गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने विशेषण नामक पाठ के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। आज आप लोग विशेषण के भेदों पर विचार करेंगे। आइए हम देखते हैं सबसे पहले विशेषण के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के कितने उपभेद होते हैं। तो विशेषण का जो पहला भेद है वह है गुणवाचक। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, आकार तथा रंग आदि को बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुण शब्द से ही साफ नजर आ रहा है कि गुणवाचक विशेषण क्या करेगा। गुणवाचक विशेषण किसी के आकार को बताएगा, गुणवाचक विशेषण आकार को बताएगा, फिर गुण दोष को बताएगा, इसके बाद रंग को बताएगा, फिर स्थान को बताएगा। तो इस तरह से गुणवाचक विशेषण क्या है? जो विशेषण संज्ञा शब्दों के गुण, दोष, आकार तथा रंग आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, मुलायम, मीठा, खट्टा, शुद्ध, वीर आदि। आकार, फिर रंग, स्थान, शोभा और स्थिति। तो ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण क्या है। तो संख्यावाचक विशेषण से साफ नज़र आ रहा है कि वह विशेषण जो संख्या को बताए, अर्थात वह विशेषण जो नंबर को बताए। ठीक है, जिस विशेषण से संख्या का बोध होता है, जो विशेषण संज्ञा शब्दों की संख्या, क्रम मतलब सीरियल आदि को बताए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा यहाँ देखिए। जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या तथा क्रम आदि की विशेषताएं बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है क्रमिक संख्यावाचक, इसके बाद तीसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक को देखते हैं। तो निश्चित संख्या में जैसे 5, तो 5 निश्चित है, 700 निश्चित है। तो वो विशेषण जो निश्चित एक्यूरेट संख्या को बताए उनको निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। निश्चित से साफ नज़र आ रहा है कि वह विशेषण जो निश्चित संख्या को बताए उसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद है दूसरा क्रमिक संख्यावाचक। क्रम मतलब होता है एक के बाद दूसरा जो आता है, क्रम को बताते हैं। एक तरह से सीरियल होता है ना, एक के बाद दूसरा आएगा, जैसे एक के बाद दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, तो एक के बाद दूसरा क्रम से कैसे होगा? 1 2 3 4 सीरियल से। तो क्रम जो संख्या को बताते हैं उनको, क्रम बताने वाले विशेषण को क्रमिक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्रमिक संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा? वो क्रम को बताएंगे। जैसे तुम्हारा एग्जाम में आपका रोल नंबर नहीं होता है, रोल नंबर मान लीजिए आपका रोल नंबर है 75, तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे कि आपका क्रम संख्या 75 है। तो उसी को मतलब सीरियल नंबर एक तरह से कहेंगे, वह उसी को क्रमिक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण क्रम को बताते हैं उनको क्रमिक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद है अगला अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। वह विशेषण जो
वह विशेषण जो निश्चित संख्या को नहीं बताते हैं, अनिश्चित संख्या। जैसे वहाँ पर कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो कुछ जो है निश्चित नहीं है कि 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 50 हैं। झोले में कुछ रुपए हैं, तो निश्चित नहीं है कितने रुपए हैं। माँ ने उसको कुछ चॉकलेट दिए, तो निश्चित नहीं है कि 5 चॉकलेट दिए, 10 चॉकलेट दिए। तो इस तरह से जो विशेषण अनिश्चित संख्या को बताते हैं उनको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस तरह से आपका संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद हुए। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या का बोध होगा। क्रमिक संख्यावाचक में जो क्रम या सीरियल को बताएगा उसको क्रमिक संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक में जहाँ पे संख्या निश्चित नहीं होती है तब भी विशेषता बताई जाती है, वह अनिश्चित संख्यावाचक होती है। जैसे चाय में कुछ पड़ गया है, तो चाय में कुछ पड़ गया है, वह कई दिनों बाद आया। तो यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चित संख्या का बोध होगा। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं और विशेषण का जो अगला भेद है वह है आपका परिमाणवाचक। परिमाण का साफ अर्थ होता है, एक तरह से हम कहेंगे कि जो विशेषण संज्ञा के परिमाण मतलब क्वांटिटी जिसमें मापी जाती है, नाप तौल, जो वह विशेषण जो किसी संज्ञा के नाप तौल का बोध कराते हैं उनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण या क्वांटिटी को जो बताते हैं, नाप तौल को बताते हैं, उनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद परिमाणवाचक विशेषण में के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसके बाद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो हम लोग अगले वीडियो में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को देख लीजिए। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा, जो विशेषण संज्ञा के परिमाण नापतौल का बोध कराते हैं उनको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो निश्चित परिमाण का बोध कराएंगे उसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। इसके बाद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, वह विशेषण जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का अनिश्चित बोध कराएगा, निश्चित बोध नहीं कराएगा, उसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। एक तरह से निश्चित परिमाणवाचक में आइए हम देखते हैं कि निश्चित परिमाणवाचक में कोई भी चीज़ निश्चित होगा मापने के लिए। जैसे 4 किलो चीनी, तो 4 किलो चीनी में ये निश्चित है कि 4 किलो चीनी है। इसको आप यहाँ बाज़ार में तौलेंगे तब भी, घर पे जाके तौलेंगे तब भी, कहीं भी ले जाकर तौलेंगे तो निश्चित उसका परिमाण जो है माप तौल एक बराबर। 3 लीटर दूध, तो 3 लीटर दूध में आप कहीं भी दूध को मापेंगे तो निश्चित होगा 3 ही लीटर होगा। और निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक किसी भी चीज़ का निश्चित बोध नहीं कराएगा। जैसे यहाँ पर फिर वही बात हो जाएगी, कुछ, अधिक, कम, ज़्यादा। तो प्यारे छात्रों, अगले वीडियो में हम लोग फिर परिमाणवाचक विशेषण पर विचार करेंगे, फिर पुनः सार्वनामिक विशेषण पर चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी टेक्स्ट पढ़ाऊँगा। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग ध्यान से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जो लोग नहीं कर रहे हैं आपसे भी वो पढ़ाई लिखाई में लग जाएं। धन्यवाद, थैंक यू।